देश में कोचिंग हब के नाम से सीकर शहर की अपनी पहचान है, लेकिन सीकर के चारों ओर इतनी गंदगी पसरी हुई है कि स्वच्छता संरक्षण पैमाने पर यह हर बार पिसड्डी साबित हो रहा है। हमने शहर के कई मुख्य मार्गों पर जाकर ग्राउंड जीरो पर शहर की वास्तविक रिपोर्ट आपको दिखाने का फैसला किया, ताकि जिम्मेदार लोगों की आंखें खुल सके। राधा किशनपुरा निवासी दिनेश सैनी शहर की गंदगी से बहुत नाराज है। सड़कों पर चारों तरफ फैला गंदा पानी बीमारियों को बुलावा दे रहा है। हमारे यहाँ टूटी हुई सड़कें हैं और यहाँ रोज़ पानी बहला होता है। करीबन एक दो दिन बाद बारिश भी ना हो तो पानी भी बहला रहता है। यहाँ नालियों की गंदगी इतनी बाहर है जो लोग बाहर भी नहीं चल सकते। यहाँ ये पानी से तो लोग परेशान हैं। यहाँ घर भर में पानी आता है और सुबह शाम के जैसे भरा रहता है। और कभी ये हमारे शहर के नगर परिषद के लोग भी नहीं संभालते उसको। यहाँ कचरा पड़ा है तो पड़ा रहता है और बाकी लोग कई परेशान होते हैं यहाँ पे आने जाने से। हमारे जो हम काम करते हैं रोज़ देखते हैं नए नए कई लोग पड़ते हैं इसमें आते हैं। ये पानी की गंदगी बहुत, यहाँ मच्छर वगैरह भी पनपते हैं हमारे, जो हम परेशान होते हैं इनसे। पूरी गंदगी है यहाँ। शहर में फैली इस गंदगी से हर कोई चिंतित है। सीकर स्थित एमके स्कूल डायरेक्टर क्लीन सीकर के सवाल पर बताते हैं कि क्लीन सीकर रखना ही हमारा दायित्व है, क्योंकि यहाँ पर देश के कोने कोने से स्कूल व कोचिंग पढ़ने के लिए विद्यार्थी आते हैं। ऐसे में गंदगी शहर के लिए बाधा बन सकती है। स्वच्छ सीकर, क्लीन सीकर जो है हमारा, अभी जो सीकर है वो इस श्रृंखला में नहीं है कि उसको स्वच्छता के रूप में देखा जाए। हमारे पास में कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल बहुत अधिक हैं, हमारे पास में युवा बहुत अधिक हैं। हम उन सबको एक मैसेज दें, हम हमारे आसपास के एरिया को, हमारे क्षेत्र को हम साफ रखें, स्वच्छ रखें, ताकि ये जो आजकल बीमारियां चल रही हैं इनसे हमें निजात मिल सके, छुटकारा मिल सके। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले ही सीकर के चारों ओर गंदगी नजर आती है। आखिर सीकर में पसरी इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है? भले ही नगर परिषद कहने को ये कह रहा है कि हम स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे सीकर के उपनगरों की बात करते हैं, कॉलोनी में अगर आप जाएंगे तो पता लगेगा कि सड़क टूटी हुई है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी भराव की समस्या है, जल निकासी की प्रॉपर जो व्यवस्था वहाँ पर नहीं है। ऐसे में एक बार नगर परिषद सड़क को तोड़ देती है, फिर सड़क को बनाती है, फिर तोड़ती है। ऐसे समय में जो दुपहिया वाहन चालक है वो उनको बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता संरक्षण में शहर की सुंदरता के लिए प्रशासन हर स्तर पर प्रयास करता है, लेकिन शिक्षा नगरी सीकर में गंदगी अब शहर की मानो पहचान बन गई है। आप भी देखिए सीकर में पसरी गंदगी की ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट। सीकर शहर जहां कोचिंग हब कहा जाता है, लेकिन सीकर का दूसरा चेहरा आप देख सकते हो, ये भारी गंदगी। मैं कैमरामैन को चाहूँगा एक बार इस गंदगी को दिखा दें। ये सीकर है जहां पर दूर दराज से भारत के कोने कोने से स्टूडेंट सीकर में आते हैं। यहाँ नगर परिषद ये दावा करती है कि सीकर बहुत स्वच्छ है, लेकिन हकीकत में सीकर की ग्राउंड रिपोर्ट ये बताती है कि सीकर शहर बदबूदार हो चुका है। चारों तरफ गंदगी है, कीचड़ है। ये दुर्गंध और बदबू मारता शहर सीकर है। एसके कॉलेज और एसके हॉस्पिटल के नाम से जाने वाला शहर। ठाकुर कल्याण सिंह एक ज़माने में इस रियासत के शासक हुआ करते थे। उन्हीं की विरासत को जिस तरीके से नगर संजोया है, आप उसका एक नमूना देख लीजिए। चारों तरफ से गंदगी नजर आएगी, कचरा पसरा हुआ नजर आएगा। पालिका में मुखिया के तौर पर प्रशासक है। किसी ने उम्मीद नहीं करी होगी कि प्रशासक राज में सीकर शहर में इतनी गंदगी हो जाएगी। जो दावे किए जाते हैं सफाई के, वो दावे दुर्गंध फैला रहे हैं। सीकर शहर जो अपनी कोचिंग और एजुकेशन हब के लिए भी जाना जाता है, हम रिपोर्टिंग के बतौर ग्राउंड जीरो पर आपको सीकर की वो हालात दिखा रहे हैं जो शायद कोई मीडिया में अछूता है। सीकर की ये गंदगी कई सवाल खड़ा कर देती है। जिम्मेदार लोग ये वीडियो देखने के बाद में निश्चित तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मेरा शहर इतना गंदा तो कभी नहीं था।
जो दावे सरकार स्वच्छ भारत के करती है, जो दावे सरकार ग्राम पंचायत में 1 लाख रुपए प्रति माह सफाई पर खर्च करने की दावे करती हो और कचरा के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ भी लगा दी हो, लेकिन सीकर शहर इतना दुर्गंध वाला हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा। आखिर कमी किसकी है? प्रशासन की कमी है, जनप्रतिनिधियों की कमी है, या सामाजिक क्षेत्र पर काम करने वाले स्वयंसेवी संस्थाओं की? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ग्राउंड जीरो के प्रत्येक जीरो पर इस पर कोई सवाल अब खड़ा नहीं होता। आप देख सकते हो सीकर के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, आप जहां कैमरे में देख रहे हो कि यहां भी आपको गंदगी नज़र आ रही है। ये जो गंदगी है ये सीकर की आबो हवा को ख़राब कर रही है, ये सीकर की खूबसूरती पर दाग लगा रही है और जनप्रतिनिधियों पर भी हजार सवाल खड़े कर रही है। यहाँ पर निश्चित तौर पर है कि यहाँ पर देखिएगा, आपको ताज्जुब जब होगी कि यहाँ पर नगर परिषद ने एक बोर्ड लगा रखा है। वो बोर्ड मैं आपको जूम करके बता देता हूँ और उस बोर्ड को मैं पढ़कर भी बता देता हूँ। बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर कचरा डालना मना है, जुर्माना 1100 रुपये। अब आप खुद देख लीजिए, नगर परिषद यहाँ पर कचरा डालने के लिए मना कर रही है, तो फिर कचरे डालने वाले कौन? अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि कचरा डालने वाला कौन? अगर ये पहचान नगर परिषद या यहाँ का प्रशासक नहीं कर पाता है तो ये भी गंभीर सवाल है। बहुत ही दुर्गंध है, मैं लंबे समय से यहाँ खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हो कि ये शहर के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है। और जिम्मेदार और जनप्रतिनिधियों को, जो यहाँ पर लोकप्रिय सरकार के भी दावे करते हैं या जो पार्षद है इस वार्ड से संबंध रखते हैं, उन पार्षदों पर भी सवाल खड़ा होता है। ये झुंझुनू बाईपास का दृश्य है और यहाँ पर कई कोचिंग सेंटर से यहाँ पर थोड़ी आगे जाने पर पिपरली रोड पर वहाँ पर कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है। कुछ तस्वीरें मैं छोड़ जाता हूँ आपके लिए और सवाल भी छोड़ जाता हूँ कि मेरा आबो हवा जो ख़राब हो रखी है शहर की, वो आखिर कब दुरुस्त होगी और इस गंदगी की जिम्मेदारी कौन लेगा?